तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा और अंतिम में बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न से। देखिए पहला नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। आप लोगों को बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को अलग से एक दो प्रश्न और याद रखना है कि जल क्या है। तो जल एक उदासीन विलयन है, तो जब उदासीन विलयन है तो इसका भी पीएच मान कितना हो जाएगा। तो जल का भी पीएच मान जो है 7 होता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है। और वहीं पर पूछ देगा कि क्षार का पीएच मान होता है, तो क्षार का पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। आप लोगों को बताना है कि हमारे शरीर का पीएच जो है कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का पीएच जो है 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से लवण कौन है। तो HCl एक अम्ल है, और आप लोगों को याद रखना है कि NaOH क्या है। तो यह एक क्षार है, और NH4OH क्या है। तो यह भी एक क्षार है। लेकिन K2SO4 क्या है। तो यह एक लवण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से विजातीय यौगिक कौन है। तो देखिए चूना पत्थर, जो खड़िया और जो संगमरमर है, यह ना सजातीय यौगिक है। क्यों सजातीय यौगिक है? क्योंकि यह तीनों के तीनों जो है एक जाति के हैं, और तीनों का रासायनिक सूत्र जो है एक ही होता है CaCO3। तो यह एक जाति के हो गए, इसका मतलब ये सजातीय यौगिक है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना अलग जाति का है, तो यह जो है ना एक विजातीय यौगिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा पीएच मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षारक विलयन का पीएच मान जो है ना 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अलग से एक दो प्रश्न और आप लोगों को याद रखना है, जैसे अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है। क्षारक विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 के बराबर होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आप लोगों को बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछेगा कि कैमरा में किसका उपयोग होता है। तो कैमरा में भी जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आप लोगों को बताना है कि जो आकाश का रंग नीला हो जाता है वह जो है किस घटना के कारण होता है। तो आकाश का रंग नीला जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप लोगों को बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। आप लोगों को बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक और प्रश्न याद रखना है कि पूछेगा कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो देखें, लाल लिटमस को नीला जो है ना क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को 2 बात और याद रखना है कि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। और जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस पत्रों को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। आप लोगों को बताना है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सभी क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? आप लोगों को बताना है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? तो SO2 जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रबल अम्ल का पीएच मान जो है ना 0 के नजदीक होता है। और आप लोगों को पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है 1 होता है। और इसका जो है सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन परजीवी पौधा का एक उदाहरण है? तो परजीवी पौधा का उदाहरण अमरबेल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन जो है निम्न में से कौन है? आप लोगों को बताना है कि कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है? तो ग्लूकोज को जो है ना कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य जो है गैसों का विनिमय और वाष्पो उत्सर्जन करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रंध्र कहाँ उपस्थित होता है? तो रंध्र जो है ना पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? आप लोगों को बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आप लोगों को बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग जो है ना हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो क्लोरोफिल में जो है ना मैग्नीशियम होता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।